नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास में बाल विकास के क्वेश्चन होंगे जो यूपी टेट और सुपर टेट के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तत्परता का नियम किसने दिया है? एबिंगहॉस के द्वारा, पावलोव के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, स्किनर के द्वारा। तो तत्परता का नियम थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है और उनके थॉर्नडाइक ने दो नियम और दिए हैं, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो दो नियम और तत्परता का नियम। तो थॉर्नडाइक ने तीन नियम दिए थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो किसने? ये थॉर्नडाइक ने दिए, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है जिसमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। विद्यालयों पर भार बढ़ा देना, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखना। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखना। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो विकास के किस काल को दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, मध्यावस्था को, वृद्धावस्था को। तो विकास का काल दबाव और तनाव किस काल को कहा जाता है? तो किशोरावस्था को कहा जाता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलन ने अपना सिद्धांत प्रयोग निम्न में से किस पर किया था? तो कोहलन ने किस पर अपना सिद्धांत प्रयोग किया था? तो बंदर पर, चिंपैंजी पर, बिल्ली पर, चूहे पर। तो कोहलन ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। तो बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे के सामर्थ्यों क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही है। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है किसी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास तथा दूसरे के सामर्थ्यों क्रमिक विकास में उत्तरदायी होगा। तो डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मानता है। बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मानता है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन दृष्टि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही है। बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चिंतवृत्ति में नहीं है तो आप उन्हें अध्ययन के लिए बात करेंगे, उन्हें विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचि चीज़ें बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा। उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषयों के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे, न कि उन्हें अध्ययन के लिए कहेंगे। तो ये भी गलत है। उन्हें विद्यार्थियों के छोड़ने के लिए कहेंगे तो ये भी गलत है। उन्हें चेतावनी देंगे तो ये भी गलत है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही है। उनकी रुचि और अथवा उनके विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षक और आकलन के समान और मानक तरीके हों। तो ये भी गलत है। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। तो ये भी गलत है। बच्चे से
बातचीत करके और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बच्चे से बातचीत करके और उनके दृष्टि को महत्व दें। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम को लागू करें, तो ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो सीखने का क्लासिकल कंडीशनर सिद्धांत किसने प्रतिपादित, तो थॉर्नडाइक के द्वारा, पावलोव के द्वारा, कोहलबर्ग के द्वारा, स्किनर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही है, पावलोव के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पूर्णबलन के फल स्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? वाद अनुबंधन से, शास्त्रीय अनुबंधन से, ऑपरेंट अनुबंधन से, सामाजिक अनुबंधन से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा, ऑपरेंट अनुबंधन से। सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षा व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक और प्रतिक्रिया का पूर्णबलन फल स्वरूप व्यवहार विकास किया जा सकता है, तो ऑपरेंट अनुबंधन के द्वारा। तो सी वाला ऑप्शन सही है। वीडियो को सभी लोग लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों तक सभी लोग शेयर करिएगा, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मैं क्लास को यहीं समाप्त करता हूं, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।